रमा बहुत ही पढ़ी लिखी और आजकल के दौर की समझदार मॉडर्न लड़की थी। घर के कामकाज तो वो अच्छे से जानती ही थी, लेकिन बाहर के सभी कामों में भी वो खूब माहिर थी। उसके परिवार में उसके माता पिता उसके साथ रहते थे और रमा एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। उसका 1 महीने का कोर्स ही बाकी रह गया था। एक दिन अपनी कोर्स की क्लास अटेंड करके जब रमा घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा रमा, आ गई तू। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, अब खाना खा ले जल्दी से। हाँ माँ, बस आती हूँ फ्रेश होकर। तभी रमा फ्रेश होने चली जाती है और उसकी माँ खाना गर्म करके टेबल पर सर्व कर देती है। रमा फ्रेश होने के बाद खाना खाने टेबल पर आ जाती है। तभी दोनों के बीच थोड़ी बहुत गपशप होती है। उसकी माँ उसे कहती है, अरे रमा, कितना रह गया है तेरा ये कोर्स बाकी? बस माँ 1 महीने का रह गया। अच्छा ठीक है, तो फिर जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो किस टाइम घर आया करेगी तू? अरे माँ, देर सवेर तो हो ही जाती है। अभी कौन सा मैं जा रही हूँ, अभी तो मेरे कोर्स में टाइम पड़ा है। अच्छा ठीक है, चल एक काम कर दे, वो ज्वेलर को मैं एक हार देकर आई थी रिपेयर होने के लिए, ज़रा वो तो वापस ले आ उससे। अच्छा ठीक है माँ, ले आऊँगी। रमा खाना खाकर मार्केट चली जाती है ज्वेलर के पास अपनी माँ का हार वापस लेने के लिए। ज्वेलर उसे वो हार वापस देता है और रास्ते में आते हुए 2 चोर रमा से वो बैग लेकर भाग जाते हैं। रमा काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी अचानक वहाँ पर राहुल आ जाता है। राहुल उसको देखता है और जल्दी से चोरों की बाइक के पीछे भागता है। उनकी बाइक के व्हील में एक डंडा डालता है, दोनों घुमाकर गिर जाते हैं और तभी राहुल उन्हें पकड़कर खूब पिटाई करता है और हार का बैग वापस लाकर रमा को दे देता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की और मेरी माँ का हार वापस ला दिया। अरे कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी अगर कोई चोरी करेगा तो उसे उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। वैसे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमा है, और आपका क्या नाम है? माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। जी सुना है बिल्कुल। वैसे हम दोनों के नाम एक साथ कितने खूबसूरत लगते हैं, रमा वेंस राहुल। आप थोड़े मेंटल हैं क्या? फर्स्ट मुलाकात में ही फ्लर्ट कर रहे हैं? वैसे जब भी मौका मिले इंसान को जरूर करना चाहिए, क्या पता जिंदगी में कब लव ट्रेजेडी हो जाए। अरे कुछ भी, वैसे मुझे अब चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए, आपका सामान बचाया है, थोड़ी बहुत ट्रीट तो दे सकती हो। वो क्या है ना, भूख भी बहुत लग रही है मुझे। ओह। दोनों पास के पिज़्ज़ा कैफ़े में जाते हैं और वहां जाकर रमा 2 पिज़्ज़ाज और कोक ऑर्डर करती है। दोनों खा ही रहे होते हैं कि तभी राहुल रमा से पूछता है, आजकल वैसे क्या कर रही हैं आप? जी मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और अगले माह से मैं फ़्लाइट्स भी अटेंड किया करूँगी। अब आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए होगा, तो इससे पहले कि आप मांगे तो ये ले लीजिए, पहले ही रख लीजिए। अरे वाह यार, आप तो मुझसे भी ज़्यादा शार्प हो। हाँ, आपके साथ बात करके अंदाज़ा हो गया था मुझे। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन राहुल रमा को कॉल करता है और कहता है, हेलो जी, पहचाना आपने मुझे? जी कौन? मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी जी राहुल, कैसे भूल सकती हूँ आपको। आप आज मुझसे मिल सकती हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन कहाँ? वो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आप वहाँ आ जाइएगा। कुछ ही देर के बाद दोनों एक बोटिंग साइट पर मिलते हैं, बोट चलाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं और ये गपशप चलती रहती है। दोनों के बीच थोड़े ही समय में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और 1 ही 2 मुलाकातों के बाद घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ में फ्लावर देते हुए राहुल उसे प्रपोज करता है। रमा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ज़ोर से हग कर लेती है। इसी दौरान रमा की फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं और उसे जॉब मिल चुकी होती है। उसकी अच्छी जॉब की कारकर्दगी के बायस
उसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की भी ऑफ़र आ जाती है और अब वो हफ्ता हफ्ता कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी किसी और मुल्क में रहा करती और दोनों के बीच काफ़ी फासला हो गया था। ऐसे ही एक दिन रमा फ़्लाइट के लिए जा रही थी कि एयरपोर्ट पर उसे जब राहुल छोड़ने आता है तो कहता है, रमा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं राहुल, अभी हम शादी नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा अपना करियर सेट कर लेने दो। तुम समझो, ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है और हमें इसमें पास होना है। हम इसमें ज़रूर पास होंगे रमा। ठीक है, तुम जाओ। और कुछ दिनों के लिए रमा मुल्क से बाहर चली जाती है। जब उसको हॉलीडेज़ आती हैं तो वो फ़ौरन अपने वतन वापस आती है और राहुल उसे शादी के लिए बोलता है। दोनों अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे के बारे में बताते हैं और 2 ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रमा की सास उससे पूछती है, ए बहू, मीठे में क्या बनाया है पहली बार किचन में तूने? माँ जी, मैंने रसमलाई और गाजर का हलवा बनाया है। आप चेक तो कीजिए ज़रा कैसा बना है। बहू, राहुल को भी ले आ बुलाकर। जी माँ जी, आप तब तक चेक कीजिए, मैं उनको बुला लाती हूँ। और रमा राहुल के कमरे में उसको बुलाने चली जाती है। राहुल उसको ज़ोर से हाक कर लेता है और उससे प्यार करने लगता है। अरे क्या हो गया है राहुल? माँ जी ने देख लिया तो कितना बुरा लगेगा। मैंने रसमलाई बनाई है, आओ ना नीचे, माँ जी बुला रही हैं। अरे नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बस मुझे तुमसे प्यार करना है। तुम ही मेरी रसमलाई हो। मुझे नहीं पता, मुझे यही वाली रसमलाई चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा। रमा उसे एक किस देती है और जल्दी से दोनों नीचे आ जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद रमा को फ़्लाइट्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और एक दिन रमा अपनी सास के पैरों में बैठती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं ये जॉब करती रहूँ तो? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब तो ज़माना बदल गया है। मैं वो वाली सास नहीं हूँ जो तुझ पर पाबंदियाँ लगाए। जो तेरा दिल चाहे बेटा, तू काम करती रहे अपना। रमा सास की बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में रमा को अच्छी कारकर्दगी की वजह से कुछ टिकट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को लेकर थाईलैंड घूमने चली जाती है और खूब इंजॉय करती है और उसकी सारी फैमिली, उसकी सास और पति बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती रहती है और समय हंसी खुशी बीतता रहता है।